गुरु भक्ति योग। कितने भी महान होने के बजाय भी तमाम संतों, ऋषियों, पैगंबरों, जगत गुरुओं, अवतारों एवं महापुरुषों को अपने गुरु थे। गुरु सब सद्गुण एवं शुभ वस्तुओं की खान है। गुरु में अचल श्रद्धा और गुरु के प्रति दृढ़ भक्ति भाव से शिष्य सब कार्यों में सिद्धि एवं भौतिक आबादी प्राप्त कर सकता है। भव सागर में डूबते हुए शिष्य के लिए गुरु जीवन संरक्षक नौका है। शिष्य संसार सागर को पार कर सके, इसके लिए ब्रह्मवेत्ता गुरु आत्मज्ञान देकर उसका अमूल्य हित करते हैं। यह काम गुरु के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। जिसके ऊपर सदैव गुरु की कृपा रहती है, ऐसे शिष्य को धन्यवाद है। हिंदुओं के पुराणों में एवं अन्य पवित्र ग्रंथों में गुरु भक्ति की महत्ता गाने वाले सैकड़ों उदाहरण भरे हुए हैं। परम तत्व के रहस्य को जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी ने देवताओं के सहस्र वर्ष, देवताओं का एक वर्ष मनुष्य के 365 वर्ष के बराबर होता है। ब्रह्मा जी ने देवताओं के सहस्र वर्षों तक तपस्या की। उनकी उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान महाविष्णु प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, भगवान मुझे परम तत्व का रहस्य बतलाइए। परम तत्वज्ञ भगवान महाविष्णु साधो साधो कहकर प्रशंसा करते हुए अत्यंत प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से बोले, अथर्ववेद की देवदर्शी नामक शाखा में परम तत्व रहस्य नामक अथर्ववेदीय महानारायणोपनिषद में प्राचीन काल से गुरु शिष्य संवाद अत्यंत सुप्रसिद्ध होने से सर्वज्ञात है। जिसको सुनने से सभी बंधन समूल नष्ट हो जाते हैं, जिसके ज्ञान से सभी रहस्य ज्ञात हो जाते हैं। एक सतशिष्य ने अपने ब्रह्मनिष्ठ गुरु की प्रदक्षिणा की, उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और विनय पूर्वक पूछा, भगवान गुरुदेव संसार से पार होने का उपाय क्या है? गुरु बोले, अनेक जन्मों के किए हुए अत्यंत श्रेष्ठ पुण्यों के फलोदय से संपूर्ण वेद शास्त्र के सिद्धांतों का रहस्य रूप सत्पुरुषों का, सद्गुरुओं का संग प्राप्त होता है। उस सत्संग से विधि अर्थात क्या करना चाहिए तथा निषेध अर्थात क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान होता है। तब सदाचार में प्रवृत्ति होती है। सदाचार से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। पाप नाश से अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो जाता है। तब अंतःकरण सद्गुरु का कटाक्ष चाहता है। सद्गुरु के कृपा कटाक्ष के लेश से ही सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सब बंधन पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं और श्रेय के सभी विघ्न विनष्ट हो जाते हैं। सभी कल्याणकारी गुण स्वतः आ जाते हैं। जैसे जन्मांध को रूप का ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार गुरु के उपदेश बिना
करोड़ों कल्पों में भी तत्व ज्ञान नहीं होता। सद्गुरु के कृपा कटाक्ष के लेश से अविलंब ही तत्व ज्ञान हो जाता है। जब सद्गुरु का कृपा कटाक्ष होता है तब भगवान की कथा सुनने, सत्संग सुनने एवं ध्यान आदि करने में श्रद्धा उत्पन्न होती है। उससे हृदय में स्थित दुर्वासना की अनादि ग्रंथि का विनाश हो जाता है। तब हृदय में स्थित संपूर्ण कामनाएं विनष्ट हो जाती हैं। हृदय कमल की कणिका में परमात्मा आविर्भूत होते हैं। इससे भगवान में अत्यंत दृढ़ भक्ति उत्पन्न होती है। तब विषयों के प्रति वैराग्य उदय होता है। वैराग्य से, गुरु कृपा से बुद्धि में विज्ञान, तत्व ज्ञान का प्राकट्य होता है और अभ्यास के द्वारा वह ज्ञान क्रमशः परिपक्व होता है। परिपक्व विज्ञान से पुरुष जीवन मुक्त हो जाता है। सभी शुभ एवं अशुभ कर्म वासनाओं के साथ नष्ट हो जाते हैं। तब अत्यंत दृढ़ शुद्ध सात्विक वासना द्वारा अतिशय भक्ति होती है। अतिशय भक्ति से सर्वमय नारायण सभी अवस्थाओं में प्रकाशित होते हैं। गुरु कृपा से समस्त संसार उसे नारायण में प्रतीत होता है। नारायण से भिन्न कुछ नहीं। इस बुद्धि से उपासक सर्वत्र विहार करता है। इस प्रकार निरंतर सहज समाधि की परंपरा से सब कही सभी अवस्थाओं में एक रूप जगदीश्वर का ही प्रतीत होने लगता है। उसे अद्वैत ज्ञान हो जाता है। वह संसार से मुक्त हो जाता है।